हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस अकेडमी। माय नेम इज हरमिंदर सिंह और आज की हमारे विश्लेषण सीरीज में हम डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से ये टॉपिक जिसका नाम है तियानवेन 1, जो कि चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अभी तक 4 ऐसी स्पेस एजेंसीज है जिन्होंने मार्स मिशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करा है। इसमें एक तो है नासा, उसके बाद है रशिया से रॉसकॉस्मोस है, और यूरोप से देखें तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, और लास्ट में 4th नंबर पे है हमारी इसरो। और इसरो जो है ये ऐसी स्पेस एजेंसी है जिसने मेड इन अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिया। इसके अलावा जापान और चाइना जो है वो भी यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, लेकिन वो अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। तो रिसेंटली न्यूज में आया था कि चाइना ने जुलाई 2020 में ये मिशन जो है इसको रिपीट करना है। तो देखते हैं ये मिशन क्या है, बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर न्यूज आई थी, तो न्यूज जो है वो क्या है कि चाइना जो है वो तियानवेन मिशन जो है उसको लॉन्च करेगा जुलाई में। तो इससे पहले जो चाइना का मिशन था वो 2012 में था, जिंग हो 1 मार्स मिशन, और ये था रशिया के साथ कोलैबोरेशन में। लेकिन उसमें जो रशियन स्पेसक्राफ्ट था तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाया, जिसने कि मार्स के फोबोस मून तक पहुंचना था, तो जिसकी वजह से चाइना का ये मिशन जो था वो इनकम्प्लीट रह गया था। तो तब से चाइना ने अपने आप को अलग कर लिया था और वो कह रहा था कि वो इसमें सिंगल पार्टिसिपेशन रखेगा, वो खुद पार्टिसिपेट करेगा और इसको सक्सेसफुल बनाएगा। है क्या? सबसे पहले इसके अगर हम नाम की बात करें तो इस नेम इज तियानवेन 1 एंड इट्स नेम मीन्स हेवनली क्वेश्चंस, जो कि एक एशियंट चाइना की पोइम है, वहां से ली गई है, जिनके जो राइटर थे वो थे क्यू युआन, और वो 340 बीसी से 278 बीसी के बीच में इन्होंने ये पोइम लिखी थी। बड़ी फेमस पोइम है ये, जिसका नाम था हेवनली क्वेश्चन, जिसको कह सकते हैं हम। तो ये उसका नाम था तियानवेन 1 मिशन का। ठीक है, तो उसके बाद ये इसमें स्पेसक्राफ्ट है, इसको मार्स पे भेजा जाएगा, और ये ऐसा एक लैंडर रहेगा जिसमें से रोवर निकलेगा, और इसके अलावा एक ऑर्बिटर होगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर। तो इस मिशन को ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर जो है वो कंप्लीट करेंगे। जुलाई 2020 में ये लॉन्च होगा, और इसमें जो रॉकेट यूज होगा वो होगा लॉन्ग मार्च 5, जो कि चाइना का एक सिग्नेचर रॉकेट है। बहुत ही हैवी लिफ्ट जबरदस्त रॉकेट है ये, जिसने पहले भी बहुत सारे सक्सेसफुल मिशन जो हैं वो करे हैं। बात करें तो ये देखिए यहाँ पर मेंशन है तियानवेन, और यहाँ पर जो एशियन राइटर थे, पोइट थे, उनका नाम है यहाँ पे। तो 340 से 278 बीसी में इन्होंने ये करा था, लिखा था। उसके बाद अगर हम प्रीवियस मिशन की बात करें तो यिंग हो 1 जो है वो चाइनीज मार्स एक्सप्लोरेशन स्पेस प्रोब था, और ये फर्स्ट चाइनीज स्पेसक्राफ्ट होना था टू ऑर्बिट मार्स, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था। एंड इट वाज लॉन्च फ्रॉम बैकनोर कॉस्मोड्रोम कजाकिस्तान। यहाँ पर रशियन कोलैबोरेशन में था ये, और रशियन जो स्पेसक्राफ्ट था उसका नाम था फोबोस ग्रैंड, और ये जो था इसने मार्स मून फोबोस तक पहुंचना था, बट इट रिमेन अनसक्सेसफुल। तो जिसकी वजह से ये जो मिशन था ये अनसक्सेसफुल हुआ था। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर ड्यूरिंग द फ्लाइट इन्होंने 2 बर्न्स परफॉर्म करने थे जो कि अच्छे से नहीं हो पाए, एंड ड्यू टू विच बोथ द प्रो स्टैंडर्ड इन द ऑर्बिट। तो वहां पे ये ऑर्बिट में ही रह गए, आगे नहीं जा पाए। आफ्टर दैट जो अगर हम इंडिया की बात करें तो ये देखिए यहाँ पर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड की बात थी। तो दिस स्पेस प्रोब इज ऑर्बिटिंग मार्स सिंस 24 सितंबर 2014। ओके, और इसको लॉन्च कब करा गया था? 5 नवंबर 2013। तो अप्रोक्स अराउंड 1 ईयर ये टाइम जो था इसने लगाया था वहां पर पहुंचने के लिए। तो ये इसरो के लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट थी, और ये फर्स्ट इंटरप्लानेटरी मिशन था। और आफ्टर दीज एजेंसीज, ठीक है, तो रॉसकॉस्मोस उन्होंने पहले ऑलरेडी ये मिशन एक कर चुके थे, नासा ने भी, और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ये मार्स मिशन जो था वो कंप्लीट करा था। तो लेकिन इंडिया became the first Asian nation to reach Martian orbit and the first nation in the world to do so in its maiden attempt। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन था। देखिए यहाँ पर ये था मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसके कुछ कंपोनेंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हाई गेन एंटीना था, प्रोपेलेंट टैंक हो गया, सोलर एरे जिससे कि एनर्जी मिलती थी, और यहाँ पे लो गेन एंटीना था। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं मार्स ऑर्बिटर मिशन के।
जस्ट फॉर यू। उसके बाद अगर हम बात करें, दिस विल बी द रॉकेट दैट विल बी यूज टू लॉन्च Tianwen-1 मिशन, एंड दिस इज लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट, एंड इट इज मेड बाय चाइना अकेडमी ऑफ लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, दैट इज कैल्ट। ये है वो रॉकेट, तो इट इज अ ह्यूज रॉकेट, ठीक है। एंड यहाँ पे देखिए, इट इज अ फर्स्ट चाइनीज लॉन्च व्हीकल डिजाइन फ्रॉम द ग्राउंड अप टू फोकस ऑन नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट्स। अब यहाँ पर ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये जो नॉन हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट है, ये क्या चीज है ये हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं हाइपरगोलिक लिक्विड्स की। तो जो रॉकेट हाइपरगोलिक लिक्विड के ऊपर बेस्ड होते हैं, एक्चुअल में उसमें क्या होता है, एक होता है ऑक्सीडाइजर, एक होता है फ्यूल, और ये जो दोनों हैं जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो इनमें इग्निशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, इनको इग्निशन सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, इनके कॉम्बिनेशन से ही वहां पर बर्निंग यानी कंबस्टन शुरू हो जाएगी। उसको हम कहते हैं हाइपरगोलिक, ठीक है, जो कि नॉर्मली रॉकेट्स में यूज होता है। लेकिन अगर हम नॉन हाइपरगोलिक की बात करें तो उसमें क्या होता है कि एक ऑक्सीडाइजर जो है जब फ्यूल के कांटेक्ट में आएगा तो डायरेक्टली उसमें कंबस्टन नहीं होगी, उसके लिए कुछ इग्निशन सोर्स चाहिए होगा। ओके, तो जब इग्निशन सोर्स चाहिए तो नॉन हाइपरगोलिक कहेंगे, जब इग्निशन सोर्स नहीं चाहिए तो उसको हाइपरगोलिक कहेंगे। तो ये जो हाइपरगोलिक था, इसमें जो बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है वो हमारे पास होता है N2O4 का, साथ में UDMH जिसको हम कहते हैं अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्राजीन, और ये होता है डाइनाइट्रो टेट्राऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडाइजर है, ये फ्यूल है, जब इनकी कॉम्बिनेशन होती है तो ऑटोमेटिकली इग्निशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हाइपरगोलिक लिक्विड रॉकेट प्रोपेलेंट था। लेकिन अब बात किसकी हो रही है, नॉन हाइपरगोलिक की। तो लॉन्ग मार्च 5 जो रॉकेट है, ये इस काम में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन जो है साबित होगा, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी दिस, इट हैज टू वेरिएंट्स। तो इस रॉकेट में हमारे पास है, देखिए, वन इज CZ5 एंड अनदर वन इज CZ5B, एंड इट हैज ह्यूज कैपेसिटी, देखिए यहाँ पर। सो इट कैन कैरी 25,000 किलोग्राम्स टू लो अर्थ ऑर्बिट और 14,000 किलोग्राम टू जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, विच इज अ ह्यूज कैपेसिटी, ठीक है, बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है ये एक रॉकेट में। तो लॉन्ग मार्च रॉकेट इज अ मोस्ट पावरफुल मेंबर। तो जो वर्ल्ड के फेमस रॉकेट्स हैं जैसे डेल्टा 4 हैवी एंड फैल्कन हैवी, ठीक है, तो जो कि बहुत ही बड़े रॉकेट्स हैं जो हैवी पेलोड लेके जाते हैं स्पेस में, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगर कुछ गुड्स लेके जाने उनके लिए यूज होता है, तो उसमें से एक ये भी रॉकेट जो है फ्यूचर में काम करने वाला है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिशन। सो इट विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑर्बिटर, और ऑर्बिटर में क्या होगा, देखिए, मीडियम रेजोल्यूशन कैमरा। तो ऑर्बिटर का मीनिंग क्या होता है, ऑर्बिटर का मीनिंग होता है कि जो उस प्लेनेट को बस ऑर्बिट करेगा, उसके राउंड वो घूमता रहेगा, वो वहां पे लैंड नहीं करेगा। जो लैंड करेगा वो लैंडर होगा, ठीक है, और लैंडर में ही, सपोज ये लैंडर है, इसमें ही वो रोवर होगा। तो जब ये प्लेनेट के ऊपर जाके यहाँ पे लैंड करेगा तो रोवर निकल के बीच में से वहां पे घूमना शुरू कर देगा, वो वहां पर जमीन पर वहां पर घूमेगा, और वो जो सैंपल्स हैं, सॉयल सैंपल है, रॉक सैंपल है, वो कलेक्ट करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी करेगा। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। तो दीज थ्री आर डिफरेंट थिंग्स। अब इसके बाद देखते हैं क्या, ये देखिए, ऑर्बिटर में हाई रेजोल्यूशन कैमरा रहेगा जो कि हाइट से, क्योंकि वो ऑर्बिट कर रहा होगा तो वो पिक्चर्स लेगा। मार्स मैग्नेटोमीटर रहेगा, उसमें मार्स मिनरल स्पेक्ट्रोमीटर रहेगा, वो मिनरल्स के बारे में भी पता करेगा, रिमोट सेंसिंग से ऊपर से देखेगा कि कहाँ पे कौन से मिनरल हो सकते हैं। और ऑर्बिटर सब सरफेस रडार रहेगा उसमें, एंड मार्स आयन एंड न्यूट्रल पार्टिकल एनालाइजर, ये उसके कंपोनेंट्स रहेंगे, ठीक है। ये पैटर्न रहेगा लैंडिंग का, ये देखिए, तो इसको 7 मिनट्स ऑफ टेरर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे जो लैंडर है वो जब आएगा तो ऐसे विद द हेल्प ऑफ पैराशूट वो यहाँ पे प्रॉपरली लैंड करेगा, क्योंकि दूसरे प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एंटर करना, वहां पे ठीक से लैंड करना, ये बहुत मुश्किल एक स्टेप होता है। तो यहाँ पे ये स्काई क्रेन, ये देखिए यहाँ पे, तो लैंड कर जाएगा ये। और है वो देखिए रोवर, तो रोवर में बहुत सारी चीजें होंगी। तो रोवर जो है वहां पर सरफेस पे इधर उधर देखेगा कि वहां पे रॉक्स और सॉइल जो है वो कैसी है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार रहेगा इसमें, जिसमें कि इन डेप्थ सरफेस को एनालाइज कर सकेगा वो।
एंड आफ्टर दैट इज मार्स सरफेस मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर, ठीक है। तो मार्स मेटेरोलॉजिकल मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड डिटेक्टर, मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा रहेगा एंड नेविगेशन एंड टोपोग्राफी कैमरा। सो दीज आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द रोवर which will help to analyze the various components on the surface of the Mars। लास्ट में अब मार्स की भी बात कर लें, मिशन की तो बात कर ली हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मार्स आपको जैसे पता ही है, इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं और काफी हद तक इसको अर्थ से मिलता जुलता बताया जाता है। और फ्यूचर में अगर जो ह्यूमन कॉलोनाइजेशन किसी और प्लेनेट पे हुई तो सबसे ज्यादा जो चांसेस वो कहाँ पे रहेंगे, मार्स के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इट हैज ओनली 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड जस्ट 10% ऑफ द अर्थ मास, तो ये काफी कम है। और जो ग्रेविटी है वो 37% ऑफ द अर्थ, यानी कि वो नियर अबाउट 1/3 रह जाएगी। ओके तो 1/3 का मीनिंग क्या हो गया, अगर कोई पर्सन यहाँ पे नॉर्मली जंप करता है 10 फीट तो वो उतनी एनर्जी से वहां पे 30 फीट तक जंप कर पाएगा। तो ये इसका मीनिंग होता है जो ग्रेविटी 1/3 है, ठीक है। तो मार्स इज होम टू द टॉलेस्ट माउंटेन इन द सोलर सिस्टम, तो वहां पे एक बहुत बड़ा एक माउंटेन है, ये आपने नाम याद रखना है, ओलंपस मॉन्स। Okay, it's a shield volcano with height of 21 kilometer and its diameter is 600 kilometer. So it's very huge. Okay, so despite having formed over billions of years, evidence of volcanic lava flows is so recent. तो यहाँ पर बिल्कुल ये देखा गया है, वहाँ पे जो सॉइल सैंपल मिले हैं कि उसमें एक रिसेंट जो वॉल्केनिक इरप्शंस हो चुकी हैं। तो इट मीन्स तो साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वो अभी भी एक्टिव हो सकता है। So these are the various facts about Mars. So guys, this is all for now for this topic. So in next video we will discuss some other topic. I hope कि आपको जी आज का जो topic है समझ आ गया होगा. So till next video, thank you.